बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं आर्टिस्ट ट्यूब पर। वेलकम टू क्लास 9। आज हम जो टूल पढ़ेंगे वो है सर्कल। सर्कल या एलिप्स टूल भी कहते हैं। इसकी शॉर्टकट की है F7। तो टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं कि सिर्फ उस टूल को सिलेक्ट करते हैं। उस टूल को सिलेक्ट करने के बाद आपने सिर्फ ड्रैग करना है, ऐसे लेफ्ट क्लिक करके जितना आपको चाहिए एलिप्स जिस शेप में चाहिए आप उसको ड्रैग कर कर बना सकते हैं। ये हो गया सिंपल तरीका। फिर आपको एक सर्कल चाहिए। कुछ एजेस मुझे बड़े छोटे लग रहे हैं, मतलब ये देखिए इस तरफ 122 नैनोमीटर पर और एक 120 नैनोमीटर पर है, लेकिन बहुत अच्छा है। लेकिन आप स्टिल कहते हैं कि मुझे इससे भी बेहतर चाहिए, तो आप कंट्रोल की प्रेस करके बना सकते हैं। ये बराबर पर आएगा। ठीक है, अब देखिए पूरा 120 पर बना हुआ है। उसके बाद आप एक सर्कल ड्रा करते हैं जो दो तरफ से बराबर हो, बाकी साइड से बराबर ना हो, वो आपकी मर्जी पर है। ठीक है, आपने शिफ्ट की प्रेस करनी है। ये देखिए मैं शिफ्ट की, अगर यहाँ पर प्रेस नहीं की तो सिर्फ सिंगल एक सेंटर पॉइंट से उसने उठाया और एक साइड पे ले गया। अगर मैं इस तरह करता हूँ तो उसने सेंटर पॉइंट के दोनों साइड से उसको पिक किया है। ठीक है, इस तरह हम बहुत जल्दी बड़ा सर्कल बना सकते हैं। एक चौथा सर्कल है। तो ये थे 3 टाइप्स, जो कि शिफ्ट की से, कंट्रोल की से और सिंपल ड्रैग से। अब वही इसमें मिरर हॉरिजॉन्टली, मिरर वर्टिकली, रोटेशन, और ये है पाई शेप बनाने के लिए अगर हम उस तरफ वैसे पाई शेप बनाए तो हम किस तरह बनाएंगे। यहाँ पे ऐसे गए, यहाँ पे या तो इधर एक रेक्टेंगल ड्रा कर लिया जो कि उसके ऊपर है, फिर इस तरह करके फिर इस तरह ये हमारे पास एक पाई शेप बना देंगे। लेकिन क्वाइट डिफरेंट एक और तरीका जिसमें भी टाइम लगेगा। सेंटर पॉइंट पर यहाँ से एक लाइन ली जो पूरी क्वाड्रेंट पे गई, किधर से गई, किधर से गई, फिर एक इसको इधर से क्रॉप कर देंगे तो हमारे पास एक पाई शेप बन जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना, सिर्फ सेलेक्ट करना और पाई शेप तैयार हो जाएगी। ठीक है, और ये अब आप उसको एंगल को सेट कर सकते हैं। इससे आपको कितने एंगल पे चाहिए। ठीक है, इधर से कर लिया, यहाँ पर गए शेप टूल में और इसका नोड पकड़ा और जहाँ मर्जी पाए बना दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक टूल आता है जिसे कहते हैं हम आर्क टूल। ठीक है, आर्क टूल क्या होता है। अब हम मैथ्स के अंदर भी हम लोगों ने ये काम किया है कि आर्क ड्रा करते थे, तो ये वही आर्क है। एजेस क्रिएट करने के लिए हम लोग बनाते थे। तो ये आप सर्कल की मदद से आराम से बना सकते हैं। देखिए पहले था जो हम सिंपल तरीका था, कोरल ड्रा में यूज होता था। इसमें गए, लाइंस पे क्लिक किया, कर्व बनाया, फिर जाके ये आर्क ड्रा किया। जो कि कभी सही बनता था और कभी सही नहीं बनता था।
ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास इसकी आउटलाइन जितनी आपको चाहिए आप उसके हिसाब से रख सकते हैं। और ये तो हो गया सर्कल का टूल कंप्लीट। अब नेक्स्ट टूल है हमारे पास पॉलीगॉन टूल या वाइट टूल के साथ इसकी शॉर्टकट की है पॉलीगॉन, जिसमें आपको पता है फुटबॉल की तरह के ऊपर बना भी होती है शेप। सेम वही तरीके इसको ड्रा करने की, शिफ्ट की से दोनों साइडों से बनाने के लिए, कंट्रोल की से आप इक्वली सारी साइड्स बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक ड्रा कर लेते हैं। उसके बाद वही इसमें एक रोटेशन, मुझे ये रोटेशन 90 के एंगल पे चाहिए। ये रोटेट हो गया। मुझे ये मिरर करना है, हॉरिजॉन्टली करना है। उसके बाद मुझे इसकी जो ये शेप्स है मुझे 5 नहीं, मुझे इससे ज़्यादा चाहिए। ये देखो, पेंटागन, हेक्सागन, जो भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। शेप टूल में गए, किसी एक नोड को पकड़ेंगे, ये देखो कितने इजीली हमारे पास स्टार बन गया। ये देखिए, इसमें कलर जब फिल करेंगे तो ज़्यादा इजीली देख सकते हैं। मिनिमम आप इसमें 3 कर सकते हैं। और इसके बाद इसी फ्लाई आउट के अंदर पहले ऊपर इलिप्स टूल के अंदर एक 3 पॉइंट इलिप्स है, वो कर लेते हैं पहले। तो सेम वही 3 पॉइंट रेक्टेंगल की तरह का ये टूल है। इसके अंदर हम लोग करेंगे क्या, सिर्फ पहले ऐसे लेकर जाएंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे, जो कि लाइन आप अपनी मर्जी से किसी भी तरफ रोटेट, जैसे सिखाया था सेम वही चीज़ है, बनाएं। और उसके बाद ये देखिए कमाल हो गया। आप इसमें टूल आराम से आप इसमें सर्कल, इलिप्स वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। ये फिर अब उसकी आप लेंथ को, अगर आपकी लेंथ समझ नहीं आ रही कि बराबर कब होगा, तो कंट्रोल की प्रेस कर दें। ये देखिए, ठीक है। उसके बाद आप क्लिक भी करना है, ये क्लिक किया, मेरे पास 3 पॉइंट है, रेक्टेंगल सर्कल ड्रा हो गया। ठीक है, अब हम इसमें इसके अंदर नीचे है स्टार का टूल। सेम वही तरीके ड्रा करने के लिए शिफ्ट से और कंट्रोल से। ठीक है, स्टार के अंदर शेप्स बड़ी ज़्यादा करनी हो, ये देख इसके कितनी अपने पॉइंट से फासला होना चाहिए, वो सारी चीज़ें। फिर इसके अंदर वही शेप टूल इस्तेमाल किया F10 की से। ये ठीक है, आप इसमें भी मुख्तलिफ स्टार्स बना सकते हैं, जिस तरह के आपको स्टार रिक्वायर है आप उसको इजीली बगैर किसी इंटरप्शन के बना सकते हैं। ठीक है, स्टार बना लें जिस तरह का मर्जी, सर्कल टाइप बना, देखिए पेंटागन बन गए। पेंटागन से आप वापस स्टार की तरफ। नेक्स्ट स्टार है हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्टार, लाइक फायरो की तरह का ये स्टार है। सेम इसको ड्रा करने के वही 3 तरीके। फिर अब कॉम्प्लेक्स स्टार को भी आप जिस तरह मर्जी शेप देकर बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है ग्राफ पेपर। हम चीज़ें बनाते हैं जैसे ग्राफ, उसके अंदर होता है हमारे पास एक्सेल के अंदर सेम वैसा ही ग्राफ तैयार बनाया। इसमें आप रो ज़्यादा कर लें, कॉलम कम कर लें। ठीक है, ज़्यादा कर लिया, ये मैंने ड्रा कर दिया। इसकी आपको लाइंस मोटी चाहिए,
जिस तरह की आपको डैशिंग लाइन में चाहिए, कुछ इस तरह की लाइन में चाहिए, आप इसको ड्रा कर सकते हैं। ग्राफ पेपर बनाने के बाद आपके पास है स्पाइरल। ये देखिए, अब इस स्पाइरल को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों शेप्स में बना सकते हैं। जिस तरह की आप रखना चाह रहे हैं उसकी रोटेशन, उसके आकार पे लेंथ कितनी हो, कितना अपने पॉइंट सेंटर पॉइंट से फासला हो, वो सब कुछ ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टूल है, कुछ उसमें बेसिक शेप्स पड़ी हुई हैं हमारे पास। यहाँ पर गए, इसमें कुछ ये देखें इमोजी भी बड़ी इजीली बना सकते हैं। ये अब इसके अंदर एक आपने गौर किया होगा तो एक ये रेड डॉट आ रहा है मिड पॉइंट के नाम से, इसमें आप कभी भी उसके मूड को चेंज कर सकते हैं। देखो इसका ये मूड है, स्माइली फेस है। नेक्स्ट टाइम ये सैड हो गया, ठीक है। अब इसको भी सेम वही, इसकी लाइंस को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये देखिए, को किस शेप में चाहिए वो क्रॉस का निशान, ये हमारे पास, ये देखिए कब है आपके पास पैरेललोग्राम बनी हुई होगी, आप उसको कहीं पर भी रख कर बना सकते हैं। हमारे बहुत सी शेप्स होंगी, तो आप एक्सप्लोर करें ताकि आपको जब आप कोई चीज़ बना रहे हैं तो आपको पता हो। अब ये देखिए कुछ एरोज हैं, सिंपल एरोज, आपको अक्सर ये फ्लो चार्ट में देखता हुआ नजर आएगा। देखिए आपको जिस तरह की मर्जी शेप बनानी है बनाएं। आप उसका ये नहीं कि जो उन्होंने शेप दी है उसी पर आपको रिलाई करना पड़े, आप उसको अपनी मर्जी से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। एरो शेप्स के बाद हमारे पास फ्लो चार्ट्स, अभी जैसे बात की फ्लो चार्ट्स में हमारे पास ये बहुत से, जब हम कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं। जब हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं उससे पहले हम उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कि कब क्या डाटा किस तरफ जाएगा और कि स्टोर होगा, क्या होगा, वो सब कुछ हम इस फ्लो चार्ट में बताते हैं। तो हमारे पास बहुत सी शेप, बल्कि सारी शेप्स उनकी जो हैं इसके अंदर पड़ी होंगी कि एंटिटी क्या होगी, किस तरह की होगी, ये सब शेप्स इसके अंदर पड़ी हुई हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है बैनर्स। बैनर्स में जैसा कि ये देखिए अक्सर स्कूल के या कॉलेज यूनिवर्सिटी हो गई हमारे पास कोई मैच होना है, उसका उसके नीचे ये ऐसे करके शेप सी आ रही होती है, ठीक है, कहते हैं बैनर। तो इसको हम वैसे ड्रा करें तो काफ़ी टाइम लग सकता है, रेक्टेंगल्स बनाकर ड्रा हो सकती है लेकिन काफ़ी टाइम, लेकिन आप इजीली इसके साथ आप उसको बना सकते हैं। फिर पहले इसकी लेंथ छोटी कर लें, इतनी लेंथ पे रखना है, ठीक है। आपने ये जो शार्प एजेस हैं ये कितने रखनी है लेंथ पे, ठीक है। और इसके अंदर डिफरेंट शेप भी पड़ी है, ये थोड़ा सा नीचे करके वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। और ये हमारे पास है, इसके भी नोड्स को आप सीधा उल्टा कुछ भी कर सकते हैं। देखिए जैसे हम कभी कभार हमें ऑफर्स मिलती हैं, बम्पर ऑफर ये हो गया और वो हो गया, और हम उसको बड़े आराम से ये
माइंड अट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है। बैनर्स हमारे पास बड़े इजीली और शेप्स ड्रॉ की हुई हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है जी कॉल आउट शेप। कॉल आउट क्या होता है? जैसे कि हम यूज करते हैं कि ये तरफ से इसने बोला, ये बात करने जाता है, जैसे कि मीम्स के अंदर हो गया। मीम्स में इस्तेमाल कर लिया हम लोगों ने कोई कॉन्सेप्ट दे रहे हैं उसमें यूज कर सकते हैं। हम एक बुक होती है जिसे हम कॉमिक बुक कहते हैं, कॉमिक बुक के अंदर सब ये इसी तरह के यूज की कर रहे होते हैं। आप कुछ भी किसी तरह भी आप इसको स्मोकी करना चाह रहे हैं, आपको सिंपल एक लाइन वाला चाहिए, सर्कल में चाहिए, फिर उसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि आपका जो करैक्टर है वो किधर है। कॉल आउट शेप के बाद हम जो नेक्स्ट टूल होगा इंशाल्लाह टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल से पहले मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सिखाऊंगा जो कि होगी टाइपोग्राफी। वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको क्लास मिस नहीं करनी है। तो कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो बाकी टूल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।